नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में इस समय दो परिघटनाएं, दो फिनोमिनन चल रहे हैं जो परस्पर विरोधी हैं और इन परिघटनाओं के पीछे दो राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस है। ये आप इसको फिनोमिनन कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी जीत स्थायी हो सके, यानी स्थायी जीत का फॉर्मूला खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी, आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ सालों से मुसलमानों के वोट की कोई भी कीमत लगाने को तैयार है। जिस कीमत पर वो आने को तैयार हों, वो कीमत अदा करने को, चुकाने के लिए तैयार है। और इसका प्रमाण वो दे रही है जहां उसकी 3 राज्यों में सरकार है, खासतौर से कर्नाटक और तेलंगाना में। हिमाचल प्रदेश में चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो वहाँ कुछ करने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मुद्दे उठा रही है उससे बहुत से लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। ये नई मुस्लिम लीग बनने की कोशिश क्यों कर रही है? ये मुस्लिम लीग की भाषा और मुस्लिम लीग का जो आचरण था आज़ादी से पहले, उस पर क्यों चल रही है? ये समझना जो है बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप समझें कि कांग्रेस को रास्ता क्या दिख रहा है। उसको लगता है कि केंद्र और राज्यों में उसके सत्ता में लौटने की कुंजी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में है। तो उसको लगता है कि इनकी कोई भी कीमत स्वीकार कर लो अगर सत्ता में आना है। तो इसलिए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए, उनको साथ लाने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, चाहे उसको नई मुस्लिम लीग कहा जाए या किसी और नाम से कहा जाए, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस क्यों करेगी ऐसा, क्या उसे हिंदू वोट नहीं चाहिए? जो ये बात उठाते हैं वो पूरी तरह से इस देश की राजनीति के जो समीकरण हैं उनको शायद समझते नहीं हैं या समझना चाहते नहीं हैं। देखिए, इस देश की राजनीति में 3 तरह का मतदाता वर्ग है स्थायी रूप से। उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन समय समय पर मुद्दों को के अनुसार, समय के अनुसार होते रहते हैं, लेकिन ठोस रूप से 3 हैं। एक, मुस्लिम मतदाताओं का वर्ग, जहां कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जहां कोई भेद नहीं है, जहां बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा को हराना है। जनसंघ के समय से उनका है कि भाजपा को हराना है। एक समय जो है, आज़ादी से पहले कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी तो वो कांग्रेस के खिलाफ थे। आज वो भाजपा के खिलाफ है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हैं। वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो इस गलतफहमी में भाजपा के नेता हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ कर देंगे, कुछ दे देंगे, तो उससे जो है उनके वोट मिल जाएंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे, कोई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना देंगे या अपने संगठन से ऐसे लोगों को जोड़ देंगे। ये लोग सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कुछ लेने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए नहीं आते। ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जो मुस्लिम समाज के लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं वो किसी भी हालत में, चाहे जितना बड़ा उनको पुरस्कार दीजिए, कुछ भी पद दे दीजिए, वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। दिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो उनकी विचारधारा से मेल ही नहीं खाता, वो उनके मजहब से मेल नहीं खाता भाजपा को वोट दिलाना। तो क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का वोट नहीं चाहती? बिल्कुल चाहती है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सत्ता में सबसे ज़्यादा समय तक रही है। उसको सत्ता का गुरुमंत्र मालूम है, लेकिन उसका समीकरण बिगड़ गया है। नेतृत्व नहीं है, संगठन नहीं है, विचारधारा नहीं है। उसकी वजह से मामला बिगड़ा हुआ है। तो अब वो पटरी पर लौटाने के लिए अपनी पार्टी को क्या कर रही है? उसको पता है कि हिंदुओं का एक अच्छा खासा बड़ा वर्ग है जो अपने को धर्मनिरपेक्ष मानता है। ये बीमारी सिर्फ हिंदुओं में है, किसी और समुदाय में नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। तो इसलिए कोई मुसलमान धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखता हो, विश्वास रखता हो, ये मानना अपने आप को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। और उसको मालूम है, कांग्रेस पार्टी को और उसके साथी दलों को, कि ये जो धर्मनिरपेक्ष समझता है हिंदू अपने को, वो भाजपा के साथ नहीं जाएगा। इसीलिए आज तक कांग्रेस और उसके साथी दल, बहुत सारे क्षेत्रीय दल, उनका जो राजनीतिक अस्तित्व बना हुआ है इसी वोट के आधार पर।
पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ एक राज्य का उदाहरण दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में अगर ये धर्मनिरपेक्ष हिंदू ममता बनर्जी से कट जाए, पूरी तरह से नहीं, आधा भी कट जाए, उसी दिन ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो उन्होंने मुस्लिम वोट को साध लिया है। अब उनको विश्वास है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष समझने वाला हिंदू है वो हमारे साथ रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि पहले मुस्लिम कंसोलिडेशन करो, सारे मुसलमानों को इकट्ठा करो कि वो सिर्फ कांग्रेस के साथ रहें, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो लोकसभा के चुनाव में ऐसा करने से या विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला इससे, कांग्रेस की इस कोशिश से। लेकिन क्षेत्रीय दलों का ज़रूर होने वाला है, जिनको वोट मिलता था मुसलमानों का। तो मुस्लिम वोट अब वहीं पर बटेगा जहां भारतीय जनता पार्टी मेन प्लेयर नहीं है, सत्ता की मुख्य दावेदार नहीं है, वहां बटेगा। और उसके अलावा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्य भूमिका में है राजनीति की उस प्रदेश की, वहां वहां मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा उस एक पार्टी के पक्ष में जो सबसे ज़्यादा ताकत रखती हो बीजेपी को हराने की। तो कांग्रेस की और उसके साथी दलों की कोशिश है कि मुस्लिम वोट को पहले गोलबंद कर लो, फिर ये धर्मनिरपेक्ष वोट जो है, ये जो बफर जोन है, तीनों मतदाता वर्गों में एक बफर जोन है। मुस्लिम वोटों का एक जोन है, एक कोर हिंदू वोटों का जोन है, और तीसरा है ये बफर जोन जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता है। इसमें से बड़ा हिस्सा लेते रहो वोट का और हम जीतते रहेंगे। तो उनको अच्छी तरह से मालूम है कि चाहे जितना मुसलमानों के वोट की कीमत अदा कर दो, चाहे आप जिन्ना की भाषा बोलो, चाहे मुस्लिम लीग की भाषा बोलो, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर सांप्रदायिक दंगों का मुद्दा हो, हिंदू त्योहारों पर हमले का मुद्दा हो, ये सब होते हुए भी ये धर्मनिरपेक्ष हिंदू हमारे साथ रहेगा। उसको मुसलमानों के साथ वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भाजपा के साथ नहीं जाएगा। अब दूसरे कोर वोट पर आइए, वो है हिंदुओं का, सनातनी हिंदू, जिनकी आस्था है सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में। उनके सामने भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो वो भाजपा को ही वोट देंगे। बीच बीच में भाजपा को बीमारी धर्मनिरपेक्षता की लगती रहती है, वो रास्ते से भटकती रहती है, तो उसका नतीजा ये होता है कि ये जो कोर वोट है इसमें से एक बड़ा हिस्सा शिथिल हो जाता है। भाजपा के खिलाफ वोट नहीं देता, ये घर बैठ जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। उसे लगता है कि जो जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था वही भरोसे के काबिल नहीं रहा। जब जब ऐसा होता है आप देखेंगे भाजपा का वोट शेयर गिरता है, सत्ता से बाहर जाती है, उसके विधानसभा और लोकसभा सदस्यों की संख्या कम होती है, और जब ये पूरे मन से लगता है तो बदलाव दिखता है आपको। अभी हाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए वो इसको प्रमाणित करता है। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या है, वो अपना जीत का स्थायी मंत्र किसे बनाना चाहती है। कांग्रेस का तो मैंने बता दिया कि उनकी नज़र में मुसलमान को गोलबंद करो पूरी तरह से, और उसके अलावा ये जो धर्मनिरपेक्ष अपने को मानने वाले हिंदू हैं उनका एक बड़ा सेक्शन, उनका एक बड़ा वर्ग हमको वोट कर दे, जो करता रहा है, ट्रेडिशनली करता रहा है, अब भी करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी का वो इसी कारण है। और चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बिहार में आरजेडी हो, तमिलनाडु में द्रमुक हो, या उसके अलावा दूसरी जगहों पर आप देख लीजिए, जितने इस तरह के दल हैं जिनको मुस्लिम वोट मिलता रहा है और धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं का वोट मिलता रहा है, उनकी राजनीतिक सत्ता बची हुई है और उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी की जीत का मंत्र क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उसका जो कोर हिंदू वोट है उसके साथ रहेगा। उस कोर वोट को साथ रखने के साथ साथ भाजपा ने पिछले 10-11 सालों में क्या किया है राष्ट्रीय स्तर पर, और ख़ास तौर से एक प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो किया है कि हिंदुत्व और विरासत, सनातन और विरासत दोनों से जोड़ा है। विकास का पहिया तो चल ही रहा है, डबल इंजन की सरकार तो काम कर ही रही है। उसके अलावा इन 2 कारणों से हिंदू कंसोलिडेशन बढ़ रहा है। कांग्रेस और उसके साथी दलों की चिंता ये है
चिंता ये नहीं है कि जो कोर हिंदू वोट है वो भाजपा के साथ और मजबूती से खड़ा हो गया है। उनका जो डर है और जो हो रहा है, जो घटित होते हुए दिख रहा है कि ये जो बफर जोन था, भाजपा इसको छोटा करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी पाई है। लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आना इसके बिना नहीं हो सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आना संभव नहीं हो सकता था। तो भाजपा की लगातार कोशिश है कि जो बफर जोन है इसको छोटा किया जाए, यानी इसमें से एक वर्ग निकलकर हमारे साथ आए, वो धर्मनिरपेक्षता के भुलावे में ना आए, उसको दिखाई दे कि हिंदुओं के हर त्यौहार पर हमला होता है, हिंदू बहुल मोहल्लों में दंगा होता है। नागपुर का दंगा आपके सामने है। इसके अलावा जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है, कोशिश क्या हो रही है, एक तरह से उनको सफलता ही मिल रही है। तो घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस और उसके साथी दलों को कोई एतराज़ नहीं है और उन धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं को भी एतराज़ नहीं है। उनको आता हुआ संकट दिखाई ही नहीं दे रहा है। उनकी हालत शुतुरमुर्ग जैसी है, रेत में गर्दन गाड़ दी है। उनको लगता है तूफान निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे इतने 100 साल से नहीं हुआ, हज़ारों साल से नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? ऐसे ही होता है। जो हज़ारों साल से नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हों, चाहे रोहिंग्या हों, उनसे उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। बल्कि तकलीफ़ की बात तो छोड़िए, वो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनकी मदद में खड़े हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो दरअसल अपनी ही गर्दन पर तलवार चलवाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये बात उनको समझ में अब भी नहीं आ रही है एक बड़े वर्ग को, लेकिन कुछ तो असर हुआ है। ये भाजपा का जो वोट शेयर बढ़ा है, भाजपा की जो इतने राज्यों में सरकार बनी है, केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, वो इसीलिए कि ये जो बफर जोन है इसको भाजपा ने कम करने का, छोटा करने का काम किया है। अब भाजपा की स्थायी जीत का जो मंत्र है वो इसी से निकलता है कि इस बफर जोन को भाजपा जितना छोटा करेगी, यानी सेकुलरिज्म का भूत उतारने का जितना उपाय करेगी इस हिंदू मतदाता वर्ग के सर से, उतना ही भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। और दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत कांग्रेस उसके साथी दलों की कोशिश है कि ये बफर जोन घटने की बजाय बढ़े, या कम से कम बढ़े नहीं तो उतना ही रहे, कम ना हो। इसलिए आप देखेंगे एक राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की भविष्य में सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि वो इस बफर जोन को कितना छोटा कर पाती है। अगर वो हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विरासत, इन तीन के जरिए, और उसका जो नेतृत्व है, अगर वो अनअपोलोजेटिक हिंदू दिखाई देता है, उसे हिंदू होने पर गर्व होता है, इसकी भावना इन लोगों तक पहुंचा सकता है। इन लोगों तक पहुंचा सकता है इस बात को कि इतिहास को कैसे दबाया, छिपाया, तोड़ा और मरोड़ा गया, किस तरह से हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उससे हिंदुओं के इस वर्ग को निकालने की जितनी कोशिश होगी और जितनी सफलता मिलेगी, उसी से तय होगा कि भाजपा को चुनावी राजनीति में कितनी सफलता मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परीक्षा की घड़ी बिल्कुल सामने है, यानी 2026 का पश्चिम बंगाल का चुनाव। जैसा मैंने पहले कहा, ममता बनर्जी की जीत इसी पर निर्भर है, इसी फिनोमिनन पर कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करो। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीपीएम और कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है। तो उनको जो मुस्लिम वोट मिल सकता था, वो मुस्लिम वोट में वो जो बंटवारा कर सकते थे, उसकी संभावना को उन्होंने खत्म कर दिया है। अब उनकी सीधी लड़ाई भाजपा से है और भाजपा उस मुस्लिम वोट में कोई सेंध लगा भी नहीं सकती, चाहे तो भी नहीं लगा सकती, एक वोट नहीं मिलेगा। लेकिन भाजपा में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये गलतफहमी है और ये गलतफहमी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि ऐसा करके वैसा करके वो मुस्लिम वोट हासिल कर सकते हैं। ये बात दिवा स्वप्न जैसी है जो कभी साकार नहीं होने वाली है। लेकिन दूसरा काम कि ये जो बफर जोन है, ये जो अपने को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं हिंदू, उनको अगर सनातनी हिंदू पक्ष की ओर लाया जाए,
उस खेमे में लाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सफलता का रास्ता खुल सकता है। पश्चिम बंगाल में वो कितना कर पाती है, इसी पर निर्भर करेगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। उसको मुस्लिम वोट नहीं हराता है पश्चिम बंगाल में, या दूसरी जगहों की भी बात कर ले, अभी केवल पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। भाजपा मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन से नहीं हारती, भाजपा हारती है उन तथाकथित सेकुलर हिंदुओं की वजह से, उनके वोट की वजह से। वो जो वर्ग है उसमें से अगर एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ आ जाए तो जिस दिन आएगा उस दिन भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाएगी। और जिस दिन ये वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के साथ, इसका एक बड़ा वर्ग मतलब इस बफर जोन का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ आ जाएगा तो भाजपा की जीत का स्थायी मंत्र बन जाएगा, स्थायी फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये भटकाव ना हो। बीच बीच में ये जो सेकुलर बनने की बीमारी लगती है भाजपा को, ख़ास तौर से जहाँ सत्ता में होती है, वो अगर बीमारी न लगे, उससे मुक्त रह सके भाजपा, तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर भाजपा सेकुलर होती हुई दिखेगी तो वो जो सेकुलर हिंदुओं का वर्ग है वो भाजपा के साथ क्यों आएगा? तो वो तो फिर उन्हीं लोगों के साथ रहेगा जिनके साथ मुसलमान हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं, इस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की। तो भाजपा को गलतफहमी है, मुसलमान तो छोड़िए, ये जो सेकुलर हिंदू वोट है ये भी भाजपा के साथ नहीं आएगा अगर भाजपा सेकुलर बनने की कोशिश करेगी। क्योंकि सेकुलरिज्म पर पहला दावा कांग्रेस और उसके साथी दलों का है। उसी तरह से जैसे कांग्रेस ने लाख कोशिश कर ली, राहुल गांधी चाहे जितने मंदिर चले जाएं, जो कोर हिंदू वोट है वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को नहीं मिलेगा। ये बात कांग्रेस पार्टी को बड़ी ठोकर खाने के बाद समझ में आ गई है। तो इसलिए उसका सारा कंसंट्रेशन ये है कि मुस्लिम वोट को गुलबंद करो और हिंदुओं का ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ग है इसमें कमी मत आने दो। भाजपा के सामने चुनौती ये नहीं है कि जो कोर मुस्लिम वोट कांग्रेस और उसके साथी दलों के पक्ष में गोलबंद हो रहा है उसमें सेंध लगाए। ये जितनी कोशिश करेगी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। भाजपा का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि ये जो हिंदू अपने को सेकुलर समझता है वो उसके साथ आए। उसमें जितनी बड़ी सेंध भाजपा लगा पाएगी उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। और ये सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, ये बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने। अगर ये दोनों संगठन मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर दोनों ने सेकुलर बनने की कोशिश की तो आप मान कर चलिए कि भाजपा को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।